ओम साई राम हमारे प्यारे बाबा के प्यारे भक्तों। मैं साई की बेटी आपका आपके बाबा के चैनल साई संजीवनी पर तहे दिल से स्वागत करती हूँ। श्री बाबा की परम कृपा और उनकी ही प्रेरणा से ये ऑडियो आप तक पहुँच रहा है। यदि आप भी उनमें से एक हैं जिसको निरंतर प्रयत्न के बाद भी श्री बाबा पर एक विश्वास स्थापित नहीं हो रहा, श्री बाबा के अनुभव प्राप्त नहीं हो रहे, श्री बाबा की कृपा प्राप्त नहीं हो रही, तो बस आप रिलैक्स होकर बैठ जाइए, क्योंकि इस ऑडियो के माध्यम से श्री बाबा आपका हाथ थामकर आपको संघर्ष के कुएं से बाहर निकालना चाहते हैं। बाबा की कुछ बातों को जानने से पहले एक संत की महान लीला के विषय में जानते हैं, जिससे आप एक भगवत भक्त श्री संत की महान असीम शक्तियों के विषय में जान सकें। होता कुछ ऐसा है, एक व्यक्ति अपने जीवन में बेहद संघर्षों से जूझ रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स। अपनी फैमिली का पेट पालन करने के लिए भी उसको बहुत संघर्ष करना पड़ रहा था, और उन्हीं संघर्षों के बीच जूझते जूझते उसको हो जाता है कैंसर। कैंसर होता है उसके सीधे पैर के अंगूठे में। ध्यान रखिएगा, उसके सीधे पैर के अंगूठे में कैंसर होता है। डॉक्टर्स का इलाज कराने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। उसने जगह जगह मंदिरों में माथा टेकना शुरू किया। कहाँ नहीं गया, दरगाह, मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा, कुछ भी नहीं छोड़ा। हर प्रयत्न कर डाला, क्योंकि अपने बच्चों का बाप था जो उनका पेट पालन करना चाहता था, उनके लिए जीना चाहता था। उसके अपने लिए कोई ख्वाब, कोई उम्मीदें, कोई आशाएं नहीं थी। बस बच्चों के लिए जीना था, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे थे। और मन में साफ नीयत थी कि हे भगवान, मुझे बचा ले, इन बच्चों का पेट पालन करना है, ये कुछ बड़े हो जाएं, सक्षम हो जाएं, फिर मैं चला भी जाऊं तो मुझे कोई दुख नहीं। बस इसी नियति के साथ वो जगह जगह मंदिरों में माथा टेकता रहा। पर कहते हैं ना, जब सही समय आता है, चीज़ें अपने आप भगवान श्री भगवान संयोजित कर देते हैं। कहते हैं ना, भगवान ने ऑलरेडी वो फिक्स किया हुआ है डॉट। आपको सही समय पर सही इंसान मिलना, या कह लीजिए सही भगवान मिलना, ये सब नियति ने तय कर दिया है। तो इसी तरह से एक दिन मंदिर में उन्हें कोई व्यक्ति मिला, जिसने उनसे कहा कि वाराणसी के घाट, कोई घाट का नाम लेकर, कि उस घाट पर एक संत बैठते हैं, और उन संत के पास बहुत सिद्ध संत हैं, आप उनसे जाकर अपनी जो भी दुखदाई पीड़ा वार्ताएं हैं वो उनसे जाकर बोलो। आप उनसे जब बोलोगे और यदि उन्होंने सुन लिया तो तुम इस पीड़ा से निश्चय ही मुक्त हो जाओगे। उन्हें बहुत डाउट था, बहुत शंका थी मन के भीतर, क्योंकि जगह जगह जहाँ लोगों ने बोला वो वहाँ गए, उन्हें निराशा ही हाथ लगी। लेकिन तो इसलिए वो एक शंका का भाव आ जाना भी बहुत ज़्यादा नेचुरल था। फिर भी कहते हैं ना, हारा क्या ना करता। जब वो हारी हुई स्थिति में थे तो वो जाते हैं, उस संत को जगह जगह पता करते हैं, और फाइनली वो एक संत को ढूंढ लेते हैं, उन संत को। अब वो उनके पास बैठते हैं, 10 मिनट बीतते हैं, 20 मिनट बीतते हैं, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे बीत गए। वो बाबा 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 बोले जा रहे हैं, पर वो संत कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। वो अपनी अखंड समाधि में बैठे हुए हैं। गंगा के घाट पर वो बैठे हुए हैं अखंड समाधि में, जैसे लगता है कि उन्हें कोई भी नहीं हिला सकता। और फिर किसी ने उनसे कहा, जो व्यक्ति थे उनसे कहा कि आपकी जो भी समस्या है बस आप बोलते रहो बाबा के पास, वो सब सुनते हैं। वो समाधि में है, वो कुछ जवाब नहीं देंगे, पर वो सब सुनते हैं, एक दिन वो ज़रूर जवाब देंगे। और ऐसे ही वो निरंतर रोज़ एक समय पर आते, बाबा से अपनी ढेर सारी बातें कह देते, अपनी पीड़ाएं कह देते। लगातार उनके मन में 10 दिन बीते, 1 महीना बीता, 2 महीना बीता। वो ना हार महसूस करने लगे कि ये झूठ है, ये भी मुझे धोखा दे रहे हैं, ये भी मुझे मेरी किस्मत की तरह धोखा दे रहे हैं। खुद को कोसने लगे। अब ऐसा कर कर के वो बहुत ही ज़्यादा शंका में आ गई कि मैं जो कर भी रहा हूँ क्या वो सही भी है। पर क्योंकि कोई और रास्ता तो था नहीं, तो इसलिए उन्हें वो करना ही पड़ा, और वो जाते रहे। फिर कुछ समय के लिए वो, आई थिंक 3-4 महीने वो लगातार उनके पास गए, बोलते थे। जो संत थे वो कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं करते थे, कुछ भी नहीं, बस वो बोल के आ जाते थे। जैसे हम भगवान के पास मंदिर में जाते हैं ना, हम जाते हैं, बोल के आ जाते हैं, बिल्कुल इसी तरह से। तो और उम्मीद करते हैं कि वो ज़रूर कुछ करेंगे। तो उनको लगता था कभी कुछ रिस्पॉन्ड तो आ नहीं रहा है। फिर वो कुछ समय के लिए गांव चले गए अपने। जब उन्हें लगा कि अब यहाँ खाना पीने की भी दिक्कत हो रही है, वो कुछ कमा भी नहीं पा रहे थे, तो वो गांव चले गए। सोचा कम से कम पेट तो पल जाएगा। जब वो वहाँ गए तो 2-3 महीने गांव में रहने के बाद जब वो वापस अपने शहर लौटते हैं, ये सोचकर कि अब मुझे आराम है, कोई दवाई नहीं ली,
कुछ नहीं ली, बस उन्हें शरीर में जो दिक्कतें बन रही थी, जो समस्या हो रही थी उन्हें, वो धीरे धीरे ठीक होने लगी। जो पैर में जो घाव बन गया था कैंसर का, वो धीरे धीरे अपने आप ही ठीक होने लगा। ना जाने क्या ऐसा चमत्कार हुआ। वो जब आते हैं, अब वो वहाँ आकर उन्होंने डॉक्टर को दिखवाया हिम्मत करके, तब उन्हें पता चला कि उनका जो कैंसर था वो पूरी तरह से वो ठीक हो गया है। अब उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा था कि ऐसे कैसे हुआ कि ना उन्होंने कोई दवाई की ना कुछ, और वो तो अब 2-3 महीने से बाबा के पास भी नहीं जा रहे, तो उन्हें कोई भी तार कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, वो लिंक नहीं एस्टैब्लिश कर पा रहे थे। लेकिन जब वो वाराणसी के उन घाटों पर जाते हैं और सोचते हैं कि अब जाके बाबा को बोलता हूँ कि बाबा देख, मैं इतने समय से बोल रहा था ना, तुमने तो ठीक नहीं किया, पर देखो कैसे ही अपने आप ठीक हो गया। वहाँ जाते हैं, घाटों पर लगातार ढूंढते हैं, कहीं कोई नहीं मिलता। अगले दिन फिर उन्हीं घाटों पर, दूसरी जगह पर, तीसरी जगह पर, चौथी जगह पर लगातार ढूंढते हैं, उन्हें कहीं कोई नहीं मिलता। तब उन्हें कहीं से पता चलता है, वहाँ पर ही पूछताछ करने पर, कि वो जो बाबा थे वो आज से 2 महीने या 3 महीने, सॉरी मुझे अच्छे से याद नहीं, 2 महीने 3 महीने पहले उन्होंने समाधि ले ली, यानी कि वो इस दुनिया से पंचभूत शरीर त्याग कर चल बसे। जब उनसे उन्हें बहुत हैरान हुआ कि क्योंकि वो बाबा तो बहुत यंग दिख रहे थे, वो कैसे इतनी जल्दी चल बसे, वो तो बिल्कुल ठीक थे। तब उन्हें बताया कि पता नहीं कहाँ से उन्हें भी एक रोग आ गया जिसे कैंसर बोलते हैं। उनके पैर के अंगूठे में कैंसर बन गया और वो अंदर ही अंदर उनका इतना बढ़ गया कि वो 2-3 महीने में ही चल बसे। ये सुनकर वो वहीं बैठ गए, और जिसे कहते हैं ना एक एनलाइटेंड फीलिंग आना, कि आप अंदर से उत्तेजित हो जाते हो, ये कैसे हो सकता है। तब उन्हें एहसास हुआ संत की लीला का। अब आप सोचेंगे कि ये लीला मैंने आपको यहाँ क्यों सुनाई। ये लीला यहाँ सुनाने का अर्थ बस सीधा सा है कि बाबा की असीम शक्तियों का पता हम अपनी सीमित बुद्धि से नहीं लगा सकते। यदि कोई भी चीज़ बाबा आज आपको नहीं दे रहे हैं, वो अनुभव हो सकती है, कोई वस्तु हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, कोई इंसान हो सकता है, तो विश्वास रखिए बाबा से की हुई एक दुआ भी आपकी खाली नहीं जाएगी। एक दुआ मतलब एक भी दुआ खाली नहीं जाएगी। इस बात को गारंटी से कहा जा सकता है, जिसे बोलते हैं ना गारंटी, सही में इस विश्वास के साथ ही कहा जा सकता है। हो सकता है आज श्री बाबा आपकी दुआओं को, आपकी प्रार्थनाओं को स्वीकार नहीं कर रहे, इसका मतलब ये नहीं कि उन तक पहुंच नहीं रही। उन तक हर वो आवाज़ पहुंच रही है। आपके दिल से जो दुआ निकल रही है, आपके दिल से जो तड़प निकल रही है उस इच्छा के प्रति, बाबा को सब मिल रही है। सही समय आने पर उससे बेहतर करके आपको देंगे, विश्वास रखिए इस बात का। और कुछ लोग ऐसे हैं जो जीवन के बहुत कठिन पड़ाव में हैं, बहुत ज़्यादा निराशा झेल रहे हैं अपने जीवन में। उन लोगों से मैं हाथ जोड़कर यही विनती करती हूँ, बाबा का हाथ मत छोड़िए। बाबा आपको छोड़ना नहीं चाहते, तभी आप तक ये मैसेज पहुँचा रहे हैं। और आपका ये मैसेज सुनने का मतलब ही ये है कि बाबा अंतर मन में जागृत हैं। वो चाहते हैं कि तू एक कदम और हिम्मत का बढ़ा दे, मैं तुझे गले लगाने के लिए खड़ा हूँ। सच में कह रही हूँ, विश्वास से कह रही हूँ, आप तक ये बात पहुँच रही है, इसका मतलब है कि श्री बाबा आपके जीवन में एक नई रोशनी लाना चाहते हैं। श्री बाबा आपके जीवन में चमत्कार का सूरज बनना चाहते हैं। मैं जानती हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको हर जगह से निराशाएं हाथ लग रही हैं। ऐसे भी केसेस हैं जहाँ पर अब चमत्कार की कोई उम्मीद ही नहीं बची है। जहाँ उम्मीद नहीं होती ना, हर नाउम्मीदी में सूरज बनते हैं बाबा। आप विश्वास रखिए, संत की कोई सीमा नहीं है, कोई सीमा नहीं है। इस शिरडी के संत की कोई सीमा नहीं है, जो असंभव भी संभव कर सकता है। समझ सकते हैं आप। जिसने श्री साईं सच्चरित्र जी का पाठ किया होगा, निश्चित रूप से समझ पाया होगा कि बाबा ने क्या असंभव भी संभव किए। मुर्दे में जान भी फूंक सकते हैं। उस स्तर का आपका विश्वास श्री बाबा के चरणों में होना चाहिए। बाबा आपसे कुछ ज़्यादा नहीं मांगते, कुछ क्षण मांगते हैं जहां आप बैठकर अपने दिल पर, हृदय पर हाथ रखकर बस बाबा को याद करें। बस बाबा से अपनी सारी पीड़ाओं से कह दें, बाबा मुझे ये दुख है, बाबा मुझे वो दुख है। बाबा निश्चित सुनते हैं और सही समय आने पर जवाब भी देते हैं। बस उस व्यक्ति की तरह आपको धैर्य बांध कर रहना होगा, विश्वास नहीं गंवाना है, सेवा क्रम ना छूट जाए, ये ध्यान रखिएगा। सबसे ज़्यादा बाबा को जीता जा सकता है सेवा से। जितना आपके शरीर से हो सके, आपके दिमाग से हो सके, आपके हाथ पाँव से हो सके, जब आपकी वाणी से हो सके, ज़बान से हो सके, दूसरों की सेवा कीजिए।
किसी को अच्छा लगे ऐसा कुछ कहिए, किसी के हाथ पैरों से सेवा कर सकते हैं, उसको जो भी आप सेवा प्रदान कर सकते हैं कीजिए। कौवों को, बिल्ली को, कबूतर को, कुत्तों को खाना देना, ये सब एक बहुत छोटी छोटी सेवाओं में है, लेकिन बाबा इनसे बहुत प्रभावित होते हैं। आप में ही से ही लोग हैं जो इतने संघर्षों से जूझते हैं और फिर मैसेज डालते हैं कि बाबा ने हमारे जीवन में ऐसा चमत्कार किया। तो यदि आप अब तक ये मैसेज सुन रहे हैं तो विश्वास रखिए अगला चमत्कार आपके साथ है और आप मेरे साथ ये साझा करने वाले हैं और हम दोनों मिलकर लोगों तक ये पहुंचाने वाले हैं। जो भी इच्छाएं हैं बाबा से आपकी, अभी जाइए बाबा के पास। जिस क्षण भी आप ये सुन रहे हैं, अभी जाइए बाबा के पास, एक प्रेम से दिया लगाइए कि बाबा मैं जानती हूँ तुम हो। विश्वास से कहिए, बाबा मैं जानती हूँ तुम हो, मेरे कर्म है जो मुझे बहुत सता रहे हैं, कोई बात नहीं साईं, ये सब सहन कर सकती हूँ, बस तुम मेरा साथ मत छोड़ना साईं। इस बात को एक बार कहकर तो देखिए, साईं आंखों में आंसू बनकर टपकने लगेंगे और प्रेम आपका इतना विह्वल हो जाएगा मन के भीतर कि वो बहेगा साईं के प्रति। और तब आप देखिएगा आपके जीवन का संघर्ष कैसे एक बहुत बहुत शांत अवस्था में आ जाएगा और साईं कैसे अंतर्मन को, चेतना को, आपकी बुद्धि को, आपके मन को शांति प्रदान कर देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। ये सब कुछ होगा, विश्वास से शुरू होगा और चमत्कार पर अंत होगा। जैसा कि हमेशा कहा करती हूँ, हमेशा जीवन में जब भी घनघोर अंधेरा आए, साईं नाम का दीपक जलाएं। कुछ नहीं होगा तो साईं तो है ही, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी गलत नहीं होगा। जितने भी आपका दिमाग ये जो बना रहा है ना ख्वाब, जो गलत है, जो नकारात्मक है, वो आपका मन कर रहा है, आपके कर्म कर रहे हैं, बाबा नहीं कर रहे। बाबा आपको इन सब से बाहर निकालेंगे, विश्वास रखिए बाबा इन सब से आपको बाहर निकालेंगे। ओम साईं राम।